हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका थे। देखिए फ्रेंड्स, कल हमने साइंस के जो कि 1 to 5 पीआरटी के लिए हमने साइंस के जो है कि स्ट्रेटजी के बारे में बताया था। और उसमें आपको जो है कि पीआरटी के लिए साइंस को कहाँ से पढ़ना है वो भी हम लोग कल की वीडियो में देखे थे, जिसमें कि फ्रेंड्स आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, पॉजिटिव कमेंट भी आए थे, हमें अच्छा लगा। उसके लिए आपको जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, कमेंट आया था कि आप जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इतिहास के लिए जो है कि बता दीजिए कि कहाँ से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स देखिए, TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के PYQs के जो है कि यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास के जो है कि सभी प्रश्नों को जो है कि एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर ये स्ट्रेटजी जो है कि हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पीआरटी में जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इतिहास में सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही पूछा जाता है, जिसमें कि लगभग 15 या 16 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं और इसमें बताए गए सभी जो है कि स्ट्रेटजी को आप अगर फॉलो करते हैं इतिहास के लिए यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, तो यकीन मानिए आप 15 में से ज़रूर आराम से 13 या 14 प्रश्न आराम से सही कर लेंगे। ठीक है, देखिए आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा कि जो है कि बीपीएससी बहुत ही पीआईटी में हार्ड प्रश्नों को पूछता है, तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। जो है कि बहुत से जो है कि स्टूडेंट 100+ स्कोर किए हैं 120 में। तो यहाँ पर ये प्रश्न सबसे पहले वो कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं उनको जो है कि हम लोग बाद में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रश्नों को दिखा देता हूं। और देखिए, ये किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे, फिर उसके बाद पीआरटी में इतिहास के कौन कौन से महत्वपूर्ण वो टॉपिक हैं जिससे बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। और देखिए, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस किस जो है कि बुक से पढ़ना है और कहाँ कहाँ से पढ़ना है, ताकि आप सभी प्रश्नों को कवर कर पाओ और सही कर पाओ, तो उसको भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। तो देखिए, ऑप्शन नंबर जो है कि बी 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। ये देखिए लूसेंट के पेज नंबर 48 से यहाँ पर ये प्रश्न देखिए, संथाल और बंगाल एवं बिहार सिद्धू कानू 1855 और 56 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही और भी कुछ प्रश्नों को हम लोग जल्दी जल्दी से देखते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ से है। ठीक है, और ये प्रश्न जो है कि आपका देखिए, अगर इसमें से देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण जो है कि आपके विद्रोह हैं, जनजाति जो है कि ये जो है कि महत्वपूर्ण आपके विद्रोह हैं। ठीक है, तो इनको भी आपको जो है कि पढ़ना है। और देखिएगा आगे और भी कुछ प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल देखिए लॉर्ड इरविन। देखिए, इतिहास के लिए हमने एनसीईआरटी इसलिए नहीं बताया कि आप जो है कि इन्हीं बुक्स से पढ़ के आप जो है कि इतिहास के सभी प्रश्नों को आप बना पाएंगे। अगर 15 पूछे जाते हैं तो आराम से 13 या 14 प्रश्न आप आराम से जो है कि सही कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए हमने ऑलरेडी साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको बोला है 9th और 10th की। और जो है कि ज्योग्राफी के लिए 6 to 10 तक तो उतना ही जो है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बहुत ही हो जाएगा साइंस और ज्योग्राफी के लिए। लेकिन हिस्ट्री के लिए आपको अगर पढ़ना है तो एनसीईआरटी का हम देखिए 3 क्लास की एक चैप्टर बताएंगे, 3 चैप्टर जिसमें आपको सिर्फ 3 चैप्टर को पढ़ना है। और देखिए लूसेंट से पढ़ना है, उसको हम बाद में बताएंगे। ये देखिए लॉर्ड इरविन, ये देखिए लूसेंट के पेज नंबर 47 से। देखिए यहाँ पर 12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो देखिए, प्रथम ये लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और भी कुछ प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए, ये बड़ा करके हम इसलिए दिखाएं, इसमें महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं और उनके कार्यकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी वो भी इसमें यहाँ जहाँ पर दिया गया है। और ये देखिएगा, लंदन में सर कर्जन वाली की हत्या किसने की थी, तो मदन लाल धिंगरा। यहाँ पर देखिए लूसेंट के पेज नंबर 50 पे यहाँ पर देख सकते हैं 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धिंगरा ने विलियम कर्जन वाली की गोली मारकर हत्या कर दी थी, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे तो ये कुछ हम प्रश्नों को हम आपको दिखाए हैं।
और देखिए वीडियो के लास्ट में हम जो है कि लगभग पीआरटी टीआरई 3 में जितने प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को जो है कि हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को जान लेते हैं जिस टॉपिक से जो है कि आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पीआरटी में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। यहाँ पर देखिए ये पीआरटी इतिहास महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। ठीक है, देखिए 1857 की क्रांति से टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो और कैंसिल वाला लेके 4 एग्जाम हो गए, जिसमें 1857 की क्रांति से जरूर एक या दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। आदिवासी आंदोलन मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें मुंडा, संथाल, चोल और तेभागा, और जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी एक दो प्रश्न अनिवार्य रूप से मिलते हैं। और पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, किताबें, संपादक और संगठन मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनसे भी एक एक प्रश्न अनिवार्य रूप से मिलते हैं। और गवर्नर जनरल से एक या दो प्रश्न आराम से आपको मिल जाते हैं। ठीक है, बंगाल विभाजन ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सी घटना किस गवर्नर के कार्यकाल में हुई थी, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वो टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। और गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। और जलियांवाला, जहाँ पे देखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरा चौरी कांड, असेंबली बम, काकोरी कांड, ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि आपके पीआरटी में इन टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब जो है कि एक बार और यहाँ पे जान लेते हैं उन सभी प्रश्नों को, हम लोग लास्ट में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो है कि कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, यकीन मानिए आप सिर्फ इन बताए हुए सोर्सेस को अगर फॉलो कर लेते हैं तो आराम से जो है कि 15 में से आप 14 या 13 आराम से प्रश्नों को सही कर पाएंगे। देखिए लूसेंट में पूरा जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया तरीके से लूसेंट में आपका 12 या 13 पेज में दिया गया है। इनको जो है कि अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है कि आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए घटना चक्र जो है कि पूर्वावलोकन से भी आईएनएम के प्रश्नों का अभ्यास करना है। देखिए अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उनके पीवाईक्यूज आप जरूर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि टीआरई का एग्ज़ाम जो है कि बीपीएससी लेता है, तो आपको जो है कि बीपीएससी के पीवाईक्यूज को भी देखना है। ठीक है, तो आप जो है कि घटना चक्र का बीपीएससी का जो पूर्वावलोकन लेंगे उसमें जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी मॉडर्न हिस्ट्री के केवल आप देखिएगा सभी एमसीक्यूज को। ठीक है, और देखिए इतना 1 नंबर और 2 नंबर इतना अगर आप कर लेते हैं और आपके मन में अभी मतलब ये है कि हमको जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भी बढ़िया तरीके से पढ़ना है, तो जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखिएगा क्लास 8th की एससीईआरटी, जिसमें एक चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947, सिर्फ एक चैप्टर यहाँ से पढ़ना है बिहार की एससीईआरटी से। और ये देखिए क्लास 8th की एनसीईआरटी है जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन 1870 से 1947, तो इसमें भी मेन फैक्ट जो है कि आप पढ़ लीजिएगा। सिर्फ एक ही चैप्टर है, ये 8 की जो है कि एससीईआरटी हो गई, ये 8 की एनसीईआरटी हो गई। और यहाँ पर देखिएगा ये क्लास जो है कि 12 की जो है कि एनसीईआरटी है, जिसमें एक चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो 1, 2 और 3, इन तीनों चैप्टर्स को भी इनके साथ में अगर आप पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आप जो है कि सभी प्रश्नों को जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सभी प्रश्नों को सही कर पाएंगे। ठीक है, और देखिए अब हम लोग सभी प्रश्नों को सबसे पहले लूसेंट में से देखेंगे, जिसमें कुछ आपके जो है कि पॉलिटी के भी प्रश्न हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग इन सभी प्रश्नों को देखते हैं कि सारे प्रश्न आपके लूसेंट से ही फंसे थे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग एसआरसी के सदस्य थे? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर था उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर इसके अगर प्रूफ को देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, ये किस बुक से हम बता रहे हैं, तो देखिए लूसेंट के अगर आप पेज नंबर 181 पे जाएंगे तो फ्रेंड्स ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए टीआरई 3 लिखा गया है देखिए हमारे द्वारा, और यहाँ पे देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू, और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं सरदार एम के पाड़ीकर। ठीक है, तो देखिए ये आपके यहाँ पे एम के पाड़ीकर और हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली, यहाँ पर देख सकते हैं तीनों नाम यहाँ पे दिया गया है। और यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका
क्लियर हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए लूसेंट को हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो है कि तैयारी करते हैं स्टूडेंट, लगभग ये लूसेंट बुक सभी के पास होती है, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स टीआरई 4.0 का अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स देखिए आप लूसेंट बुक के जो है कि आप जैसे संविधान हो गया, और संविधान में कुछ टॉपिक जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो है कि प्रधानमंत्री और राज्यों का पुनर्गठन, संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो इन सभी को आप पढ़िएगा, ठीक है। देखिए इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये प्रश्न भी आपका यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए फजल अली, यहाँ पे फजल अली भी है यहाँ पर ये ऑप्शन में, और देख सकते हैं पडिक्कर, और यहाँ पे देख सकते हैं पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, तो हृदयनाथ कुंजरू, तो यहाँ से ये प्रश्न आपका क्लियर होता है। देखिए ये लूसेंट हमारे पास 2021 एडिशन का है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बाद में आप जो है कि कमेंट भी करते हैं कि सर ये हमें इस पेज नंबर पे ये प्रश्न हमें नहीं मिला है। तो देखिए आपके पास लूसेंट कौन से एडिशन का है, हमारे पास यहाँ पे देखिए 2021 एडिशन का है, ठीक है। और आप देखिए थोड़ा सा देखिए हम आपको जो है कि बिलीव करने के लिए यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर जूम करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2021 का एडिशन है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लूसेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं लूसेंट पब्लिकेशन यानी कि लूसेंट की बुक है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसी प्रश्नों को हम थोड़ा सा क्लियर करके हम आपको दिखाए थे, यहाँ पे आप जूम करके देख पाइएगा। यहाँ पे देखिए फजल अली थे, और हृदयनाथ कुंजरू और सरदार एम के पडिक्कर थे। तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल लूसेंट से ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है। देखिए हिस्ट्री के लिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाइएगा 1 to 5 के लिए, तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ऑलरेडी आपको क्या करना है, साइंस के लिए और जियोग्राफी के लिए जो है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। देखिए जियोग्राफी आप लूसेंट से ही सिर्फ पढ़ेंगे तो आपके मेन टॉपिक जो है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन देखिए जियोग्राफी के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, साइंस के भी लगभग 15-16 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स लूसेंट से ही आपका क्लियर नहीं होगा। देखिए हिस्ट्री के लिए और पॉलिटी इकोनॉमिक्स के लिए आप बिल्कुल लूसेंट को पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हिस्ट्री के लिए आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये 86 नंबर का प्रश्न है। प्रथम भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे, तो कौन हुए थे, तो नीलम संजीव रेड्डी। देखिए फ्रेंड्स लूसेंट के 187 नंबर पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो रहा होगा, केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तो ये प्रश्न आपका यहीं से क्लियर होता है। देख सकते हैं लूसेंट में बिल्कुल कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब बात करेंगे, देखिए फ्रेंड्स आपके बिलीव के लिए हम इतना करते हैं। यहाँ पे देखिए सेम वही प्रश्न है, 186 नंबर का पेज है। देखिए 87 में हम बताए थे क्योंकि ये प्रश्न इस पर है, ठीक है। देखिए 87 यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप जूम करके देख पाइएगा तो यहाँ पे ये प्रश्न आपका दिया गया है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप जो है कि हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए आप बिल्कुल देखिए इकोनॉमिक्स के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाइएगा तो देखिए 2 प्रश्न आता है, सिर्फ 2 प्रश्न आता है या 3 प्रश्न आ जाएगा या तो एक ही प्रश्न आ जाएगा। तो बिल्कुल आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है इकोनॉमिक्स के लिए, आपको लूसेंट से ही जितना इकोनॉमिक्स दिया है उससे आपके प्रश्न फंस जाएंगे, ठीक है। और हिस्ट्री के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री है जो है कि आपके लूसेंट बुक में, उसको पूरा पढ़ जाइएगा। और फ्रेंड्स संविधान के मेन टॉपिक जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संविधान संशोधन जितने महत्वपूर्ण हैं वो इस बुक में दिए गए हैं, और इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के लिए केवल आपको जियोग्राफी और फ्रेंड्स जियोग्राफी और साइंस को पढ़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ से ये प्रश्न है, देखिए बहुत ही ये प्रश्न 130 नंबर का प्रश्न, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो देखिए इसका आंसर था 1991 के पश्चात, ठीक है। लूसेंट के अगर पेज नंबर 143 पे जाएंगे तो ये प्रश्न आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में सहयोगी की भूमिका में होता है। भारत में 1991 के पूर्व आदेशात्मक योजना लागू थी, जबकि 1991 के बाद निर्देशात्मक योजना लागू की गई थी। तो देखिए इतने में ये प्रश्न जो है कि आपका क्लियर हो जाता है लूसेंट से ही, ठीक है।
अब फ्रेंड्स देखिए सेम इसी को हम बड़ा करके यहाँ पे आपको दिखाए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 142 नंबर का पेज, 143 पे ये है, ठीक है, लुसेंट सामान्य ज्ञान। और यहीं से ये प्रश्न आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर जूम करेंगे तो देखिए यही प्रश्न हम आपको ऊपर दिखाए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप इसको पढ़िएगा, बिल्कुल आपके जो है कि प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया था। देखिए 42वें संविधान संशोधन, देखिए लुसेंट के अगर पेज नंबर 213 पे जाएंगे तो ये प्रश्न आपका जो है कि मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल हम पेन से जो है कि आपको जो है कि मार्क किए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसके द्वारा निर्धारित केंद्रीय कानून वैधता को सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय की परीक्षण करेगा। साथ ही यह निर्धारित किया गया कि संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए। तो देखिए ये प्रश्न आपका यहीं से क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अगले प्रश्न की तरफ, देखिए सेम वही प्रश्न है और मैंने देखा यहाँ पे दिखाया था 200, यहाँ पे 12 और यहाँ पे देखिए 213 है, ठीक है। लुसेंट सामान्य ज्ञान, और यहीं से बिल्कुल यहीं से आपका जो है कि प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर करेंगे तो देखिए 42वां संविधान संशोधन, और यहाँ पे देखिए पेन से हम मार्क भी किए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप जो है कि पढ़ सकते हैं इसको, और आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग। देखिए सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे बताएंगे, एक भी प्रश्न आपका जो है कि छूटने वाला नहीं है जो TRE 3 री एग्जाम हुआ है जिसमें पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, संविधान की मूल ढांचा नकारात्मक, और यहाँ पे देख सकते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976। तो इसी से ये प्रश्न जो है कि आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। देखिए किसने किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 1855 और 56 में बिहार के संथालियों ने, देखिए लुसेंट के पेज नंबर अगर 48 पे जाएंगे तो यहाँ पे ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए देखिए हमने TRE 3 यहाँ पर लिखा है, संथाल विद्रोह बंगाल एवं बिहार सिद्धू कान्हू के द्वारा किया गया था, देखिए 1855 और 56 में, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है। और देखिए हम देखिए यहाँ पे लॉन्ग तरीके से भी यहाँ पे पिक आपको दिखाएंगे। 48 नंबर पेज लुसेंट सामान्य ज्ञान, और यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखिए सेम यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा गया था, बहावियों का केंद्र क्या था। तो देखिए बिहार इसमें दिया गया है, और बिहार जो है कि पटना जो है कि बिहार में है, तो ऑप्शन में आपका पटना था। तो यहाँ से भी ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो एक ही जगह से दो प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं, संथाल विद्रोह जो है कि बंगाल बिहार सिद्धू कानू और 1855 और 56, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स सिर्फ आपके लिए जो है कि बिलीव हो जाए आपको कि हाँ प्रश्न आए हैं, तो इसीलिए हम शॉर्ट फॉर्मेट में भी पिक लिए हैं और लॉन्ग फॉर्मेट में भी पिक लिए हैं, ठीक है। पृष्ठ हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपके पास जो है कि लुसेंट है, देखिए आपके पास अगर ओल्ड जो है कि लुसेंट है तो पेज नंबर 47 पे, मतलब हम हमारे बताए गए पेज के एक नंबर आए दाएं और बाएं आप खोज सकते हैं आगे पीछे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 47 जो है कि नंबर का प्रश्न है, और यहाँ पे देखिए पूछा गया है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड इरविन था, जो कि आपका आंसर था। देखिए लुसेंट के पेज नंबर 47 पे ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लॉर्ड इरविन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी को हम लोग देखेंगे लॉन्ग फॉर्मेट में, ताकि आपको बिलीव हो जाए कि हाँ ये प्रश्न लुसेंट से ही है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल 46 नंबर का पेज, ये 47 नंबर का पेज लुसेंट सामान्य ज्ञान, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मार्क भी किया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, जो 12 नवंबर 1930 में हुआ था। तो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका प्रश्न था कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में, और लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1926 से 1931 तक था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे
और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए लंदन में सर कर्जन वाली की हत्या किसने की थी। तो देखिए आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ना होगा हिस्ट्री के लिए, तो बिल्कुल आप लुसेंट को पढ़ सकते हैं। देखिए आपका आंसर था मदन लाल धिंगरा। देखिए लुसेंट के पेज नंबर अगर 50 पे जाएंगे तो ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए 1 जुलाई 1909 में मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। देखिए 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा को मृत्यु दंड दिया गया था। तो देखिए ये प्रश्न आपका यहीं से क्लियर हो जाता है। लुसेंट के पेज नंबर 50 पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे लुसेंट का पेज नंबर 50 भी आपको दिख रहा होगा, लुसेंट सामान्य ज्ञान भी दिख रहा होगा। और आप थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न था वो प्रश्न का जो है कि आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इसी पृष्ठ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अब हम लोग और अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, देखिए ये पीआरटी का जो प्रश्न है 79 नंबर का, और यहाँ पे पूछा गया है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए आयोग माना था उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपके लुसेंट में दिया गया है मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो ये भी प्रश्न जो है कि आपका जो है कि लुसेंट से ही टच था। अब देख सकते हैं आगे इसको पेज नंबर 52 और यहाँ पे लुसेंट सामान्य ज्ञान, और थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं मई 1934 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब हुआ था। तो 1945 में। देखिए लुसेंट के पेज नंबर अगर 53 पे जाएंगे तो ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इसकी सजा माफ कर दी थी। तो देखिए ये कितना क्लियर हो रहा है, ये प्रश्न आपका लुसेंट से ही, ठीक है। अब हम लोग आगे जाएंगे और इसी के जो है कि बड़े फॉर्मेट में यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो देख सकते हैं पेज नंबर 52 लुसेंट सामान्य ज्ञान, और यहाँ पे आप अगर 53 पे जाएंगे तो देखिए ये 52 है और ये 53 पेज है। और यहाँ पे इसी को अगर इसी पृष्ठ पे देखिए हम यही आपको दिखाए थे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली का लाल किले पर प्रसिद्ध मुकदमा 1945, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल आपके प्रश्न क्लियर हो रहे हैं लुसेंट से ही, ठीक है। तो लुसे हिस्ट्री के लिए आप लुसेंट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाइएगा यहाँ पे 112 नंबर का प्रश्न है, और निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पे बिल्कुल पीवी नरसिम्हा राव थे। लुसेंट के पेज नंबर 214 और 189। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था और 74वां संविधान संशोधन भी 1993 में ही हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लुसेंट में देखिए प्रधानमंत्री पढ़े रहेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल कब था। तो 1991 से 1996 के बीच, यानी कि इन्हीं के कार्यकाल में जो है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न अगर आप पढ़े रहेंगे तो लुसेंट से ही बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हम लुसेंट दिखाए हैं 214 और लुसेंट सामान्य ज्ञान। देखिए 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 73वां संविधान संशोधन 1943, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखिए बिल्कुल लुसेंट सामान्य ज्ञान और लुसेंट सामान्य ज्ञान 188 और यहाँ पे देख सकते हैं 189, ठीक है। प्रधानमंत्री के बारे में दिया गया है। यहाँ पे अगर आप जूम करेंगे तो यहाँ पे आपको पीवी नरसिम्हा राव दिख रहा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपके बिलीव के लिए हम इतना कुछ किए हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए तो फिर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो देखिए ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर होगा लुसेंट के पेज नंबर अगर 55 पे जाएंगे तो ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर जूम करके देख पाइएगा तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ठीक है। तो यहीं से आपका प्रश्न क्लियर हो रहा है अगर आप पढ़े रहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और इसी इसी प्रश्न को हम लोग देखिए यहाँ पे बढ़िया से देखेंगे। देखिए लुसेंट सामान्य ज्ञान
और पेज नंबर यहाँ पे 53, यहाँ पे देखिए 54 या 55 है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अगर जूम करिएगा तो ये प्रश्न आपको यहाँ पे दिख जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, तो देखिए बड़ा छोटा पेज हम करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि फ्रेंड्स आपको जो है कि बिलीव हो जाए कि हाँ प्रश्न यहीं से आए हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? तो देखिए लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। लुसेंट के पेज नंबर अगर 47 पे जाएंगे तो बिल्कुल यहाँ से आपको ये प्रश्न क्लियर हो रहा होगा। देख सकते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1909 और 1910 से 1916 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पेन से यहाँ पे एरो भी बनाया है। यहाँ पे देख सकते हैं 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था या रद्द करने की घोषणा की गई थी, यानी कि रद्द यानी कि मतलब फ्रेंड्स वापस ले लिया गया था और रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो सेम यहीं से आपका प्रश्न जो है कि क्लियर होता है। और इसको लॉन्ग फॉर्मेट में अगर देखेंगे बड़े पेज में तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 46, पेज नंबर 47, लूसेंट सामान्य ज्ञान, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कहाँ पर गए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय? तो थोड़ा सा अगर आप जूम करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर से आप देख सकते हैं, देखिए एरो वही है जो हम ऊपर आपको दिखाए हैं। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में जो है कि 1911 में दिल्ली के दरबार में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया था या रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न आपका यहीं से क्लियर हो जाता है। तो देखिए लूसेंट में हिस्ट्री लगभग 15 या 16 पढ़ने की होगी, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और इकोनॉमिक्स के लिए आप मेन मेन टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए पॉलिटी में भी वैसे ही सेम 10 या 15 पेज में है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। उतना से जो है कि आपका वहीं से प्रश्न सारे बन जाएंगे। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, तो ये तो किसी भी आपको कहीं भी मिल जाएगा। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और यहाँ पे आप देख पाइएगा लूसेंट के पेज नंबर अगर 55 पे जाएंगे तो देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, यहाँ पे हमने PYQ भी लिख दिया है। तो और इसी इसी जो है कि इसी प्रश्न को आप अगर देख पाइएगा लॉन्ग फॉर्मेट में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 54 पृष्ठ पे लूसेंट सामान्य ज्ञान, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे अगर आप जो है कि लूसेंट के लिए हिस्ट्री के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ को प्रकाशित किया गया था तो देखिए 1882 में। तो ये तो लूसेंट से क्लियर होता है पेज नंबर 49 से कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया था। लेकिन आपको सन पूछा था और सन हमें लूसेंट में हमारे हिसाब से तो नहीं मिला है, आप देख लीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से आपके मिनिमम प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, तो हिस्ट्री के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे देखिए लूसेंट सामान्य ज्ञान आपको दिख रहा होगा, पेज नंबर 48 भी दिख रहा होगा। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमने इसी को कट करके आपको ऊपर दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ से आपके मिनिमम प्रश्न क्लियर हो रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार का उग्र किसान नेता, तो उग्र किसान नेता आप अगर लुसेंट पढ़े रहेंगे तो देखिए राजकुमार शुक्ल आप मारेंगे, लेकिन इसका आंसर क्या है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो देखिए ये भी प्रश्न आपका लूसेंट से थोड़ा बहुत टच है, लेकिन यहाँ से क्लियर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार के एक किसान नेता, तो देखिए राजकुमार शुक्ल भी बिहार के एक प्रसिद्ध किसान नेता थे। लेकिन उग्र की बात आएगी तो स्वामी सहजानंद। ठीक है, देखिए स्वामी सहजानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गाजीपुर में हुआ था, ये आपको पता होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लुसेंट के पेज नंबर 51 पे। ठीक है, और इसी को फ्रेंड्स देखिए लॉन्ग फॉर्मेट में हमने यहाँ पर ले रखा है लुसेंट सामान्य ज्ञान पेज नंबर 50। और आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे जूम करेंगे तो देख सकते हैं फ्रेंड्स बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। तो देखिए ये भी प्रश्न अगर आप पढ़ेंगे तो शायद TRE 4 में बन जाए। तो मिनिमम प्रश्न फ्रेंड्स आपके यहीं से थे। ठीक है, और इतने से आपके हिस्ट्री, इकोनॉमी